बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचता था। राजा के दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक था जिसका नाम था मंत्री विक्रम। वह अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था। एक बार राजा ने सोचा कि उसे अपने राज्य का और विकास करना चाहिए। उसने मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी चिंतित था। मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि वह राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। राजा को यह विचार पसंद आया। उसने एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उसने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया और हर बच्चे को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा, इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाओ और 6 महीने तक इसकी अच्छी तरह देखभाल करो। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा होगा, उसे हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चों ने बीज लगाए और उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में ज्यादातर बच्चों के गमलों में पौधे उगने लगे। हालांकि रोहित नाम के एक बच्चे के बीज से पौधा नहीं उगा। वह दुखी था और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बाद भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला। उसकी मां ने उसे ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। 6 महीने पूरे होने पर राजा ने बच्चों को उनके पौधों के साथ बुलाया। सभी बच्चों के पास सुंदर पौधे थे, सिवाय रोहित के, जिसके पास खाली गमला था। जब राजा ने रोहित से उसके पौधे के बारे में पूछा, तो उसने ईमानदारी से बताया कि बीज नहीं पनपा। राजा मुस्कुराया और घोषणा की कि रोहित विजेता है। उसने समझाया कि उसने सभी को उबले हुए बीज दिए थे, जिनसे पौधा उगना असंभव था। रोहित अकेला था जिसने ईमानदारी दिखाई और सच कहा। राजा ने रोहित की ईमानदारी की सराहना की और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। रोहित एक न्यायप्रिय और समृद्ध राजा बना। नैतिक शिक्षा यह कहानी सिखाती है कि किसी भी काम में ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, भले ही उसमें समय लगे। यह भी बताती है कि ईमानदारी और बुद्धि के प्रयास हमेशा फल देते हैं।